ये कहानी है मिस्टर प्रदीप कुमार की, जिनकी उम्र लगभग 37 से 38 वर्ष है। कुछ समय पहले तक उनकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी। काम, परिवार और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे उनकी सेहत ने उनका साथ छोड़ना शुरू कर दिया। शुरुआत में उन्हें लगा कि शायद गैस या साधारण अपच होगी, लेकिन जल्द ही पेट के ऊपरी हिस्से में तेज और चुभने वाला दर्द, लगातार गैस, भारीपन, खाना खाने के बाद बेचैनी, कमजोरी और मन में अजीब सा डर रहने लगा। दर्द ऐसा था कि कभी कभी रातों की नींद उड़ जाती थी। हालत यहाँ तक पहुँच गई कि उनके मन में यह सवाल बार बार आने लगा, क्या मैं कभी ठीक हो भी पाऊंगा या यह बीमारी अब जिंदगी भर साथ रहेगी। इसी मानसिक और शारीरिक परेशानी के दौर में 24 अगस्त 2024 को जब उनका सीटी एब्डोमेन एंड पेल्विस कराया गया, तब बीमारी की असली वजह सामने आई। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि उनका पैनक्रियास सूजा हुआ है, जिसे मेडिकल भाषा में इंटरस्टिशियल एडेमेटोस पैनक्रियाटाइटिस कहा जाता है। पैनक्रियास सामान्य से बड़ा यानी बल्की हो चुका था। उसके आसपास सूजन और पानी जमा था, जिसे पेरीपैंक्रियाटिक फैट स्ट्रैंडिंग और फ्लूइड कलेक्शन कहा जाता है। सिर्फ यहीं तक बात नहीं रुकी। पेट में हल्का पानी यानी मिनिमल असाइड्स, दोनों फेफड़ों के नीचे पानी की पतली परत यानी बाइलेटरल प्लूरल एफ्यूजन, गॉल ब्लैडर की दीवार में सूजन और साथ ही राइट किडनी में 3 मिलीमीटर की पत्थरी भी पाई गई। इसका मतलब साफ था कि बीमारी केवल पैंक्रियास तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि पूरे शरीर पर उसका असर पड़ने लगा था। इस स्टेज पर मिस्टर प्रदीप कुमार सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी पूरी तरह टूट चुके थे। उन्हें डर लगने लगा था कि पैनक्रियास जैसी नाजुक ऑर्गन की बीमारी कहीं जिंदगी भर की समस्या न बन जाए, क्योंकि पैनक्रियाटाइटिस के बारे में उन्होंने सुना था कि यह बार बार लौट सकती है और धीरे धीरे शरीर को कमज़ोर कर देती है। इसी डर और निराशा के बीच उन्होंने ब्रह्म होम्योपैथिक हीलिंग एंड रिसर्च सेंटर से संपर्क किया और यहीं से उनकी हीलिंग जर्नी ने एक नया मोड़ लिया। ब्रह्म होम्योपैथी में इलाज शुरू होते ही सिर्फ रिपोर्ट नहीं देखी गई, बल्कि पेशेंट की पूरी स्थिति, उनका दर्द, डाइजेशन, लाइफस्टाइल, पास्ट हैबिट्स और मानसिक तनाव, सब कुछ समझा गया। इलाज का उद्देश्य सिर्फ पेन दबाना नहीं था, बल्कि पैंक्रियास की सूजन की जड़ तक पहुंचना था। मेडिसिन के साथ साथ उन्हें यह भी समझाया गया कि पैनक्रियास को ठीक होने के लिए समय, अनुशासन और सही जीवन शैली की ज़रूरत होती है। धीरे धीरे उनकी डाइट में बड़े बदलाव किए गए। भारी, तैलीय और फ्राइड खाना पूरी तरह बंद किया गया। अल्कोहल से सख्त दूरी बनाई गई। खाने के समय और मात्रा पर ध्यान दिया गया और डाइजेशन को सपोर्ट करने वाला हल्का और संतुलित भोजन अपनाया गया। इलाज के कुछ हफ्तों बाद ही बदलाव दिखने लगे। जो दर्द पहले बार बार होता था, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होने लगी। गैस और अपच में सुधार आया। पेट का भारीपन घटने लगा और सबसे बड़ी बात, पेशेंट के मन में उम्मीद लौटने लगी। समय के साथ उनकी कंडीशन धीरे धीरे स्टेबल होती गई। पैनक्रियास को सूजन से बाहर निकलने और खुद को हील करने का मौका मिला। महीनों की इस डिसिप्लिन ट्रीटमेंट जर्नी के बाद वह दिन आया जिसने सब कुछ साफ कर दिया। 7 जनवरी 2026 की MRI MRCP रिपोर्ट। यह रिपोर्ट पूरे इलाज का सबसे मजबूत सबूत बनी। MRCP में पैनक्रियास का साइज पूरी तरह नॉर्मल पाया गया। कहीं कोई सूजन नहीं थी, कोई फ्लूइड कलेक्शन नहीं था। पैनक्रियाटिक डक्ट बिल्कुल नॉर्मल थी। गॉल ब्लैडर की वॉल थिकनेस नॉर्मल थी और लिवर, बाइल डक्ट्स तथा स्प्लीन सभी ऑर्गन्स पूरी तरह नॉर्मल दिखे। रिपोर्ट का साफ और सीधा कंक्लूजन था, नो सिग्निफिकेंट एबनॉर्मेलिटी, यानी जो पैनक्रियास कभी सूजन, पानी और दर्द से जूझ रहा था, वही पैनक्रियास अब शांत, स्टेबल और हेल्थी स्थिति में था। यह रिकवरी सिर्फ मेडिसिन का परिणाम नहीं थी, बल्कि सही इलाज, सही गाइडेंस, पेशेंट की डिसिप्लिन और उनके विश्वास का नतीजा थी। ब्रह्म होम्योपैथिक हीलिंग एंड रिसर्च सेंटर ने न सिर्फ रिपोर्ट को नॉर्मल किया, बल्कि मिस्टर प्रदीप कुमार को वह भरोसा और आत्मविश्वास वापस दिया जो बीमारी के दौरान पूरी तरह टूट चुका था। आज यह केस एक सशक्त उदाहरण है कि जब बीमारी को जड़ से समझकर, पूरे शरीर और पेशेंट को ध्यान में रखकर इलाज किया जाए, तो पैनक्रियाटाइटिस जैसी डरावनी और क्रॉनिक मानी जाने वाली बीमारी भी पूरी तरह कंट्रोल होकर रिकवरी की ओर जा सकती है। ब्रह्म होम्योपैथी का उद्देश्य सिर्फ डिजीज को दबाना नहीं, बल्कि पेशेंट को अंदर से स्वस्थ बनाना है, और मिस्टर प्रदीप कुमार की यह जर्नी उसी फिलॉसफी का जीवंत प्रमाण है।